भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। निवेशकों से लेकर आम जनता तक हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि अब हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे, लेकिन इसी बीच आई एक नई रिपोर्ट ने फिर से टेंशन बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर ऐसे संकेत दिए गए हैं जिसने निवेशकों से लेकर आम लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग की ताजा रिपोर्ट ने नई हलचल पैदा कर दी है। फिच रेटिंग ने अमेरिका ईरान संघर्ष से पैदा हुए जोखिमों को देखते हुए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती कर दी है। एजेंसी का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर पहले के मुकाबले घटा दिया गया है। यह संकेत है कि वैश्विक घटनाक्रम अब भारत की आर्थिक तस्वीर को भी प्रभावित करने में लगे हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट में एक बड़ी बात भी है जिससे उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है। वीडियो में हर पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। देश अपनी कुल जरूरत का करीब 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति के कारण बाजार को डर है कि होर्मुज जलडबरू मध्य में तेल की आपूर्ति जो प्रभावित है वह लंबे समय तक बनी रह सकती है। यही कारण है कि तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है और कीमतों पर दबाव बना हुआ है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहती, इसका असर पूरे आर्थिक तंत्र पर दिखाई देता है। परिवहन लागत बढ़ती है, उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ती है और कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होने लगती है। जब कंपनियों का खर्च बढ़ता है तो वे अतिरिक्त लागत को उपभोक्ताओं पर डालती है। नतीजा यह होता है कि महंगाई बढ़ने लगती है और आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता है। फिच का मानना है कि यही बढ़ती महंगाई भारत की आर्थिक वृद्धि को धीमा कर सकती है। महंगाई बढ़ने पर लोगों की क्रय शक्ति घटती है, परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा जरूरी खर्चों पर लगाते हैं और अन्य वस्तुओं व सेवाओं पर खर्च कम कर देते हैं। इससे बाजार में मांग कमजोर होती है। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा घरेलू खपत पर आधारित है, इसलिए मांग में कमी आर्थिक विकास की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में तेजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार और मजबूत बैंकिंग प्रणाली ने विकास को नई मजबूती दी है। यही वजह है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक बना हुआ है। लेकिन अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को ब्याज दरों को लेकर सतर्क रुख अपनाना पड़ सकता है। यदि मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर जाती है तो केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है और आरबीआई यह कोशिश भी करेगा कि वह ब्याज दरें बढ़ा दे। ब्याज दरें बढ़ने से इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। इससे उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए कर्ज महंगा बना रह सकता है, जो आर्थिक गतिविधियों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। एक और बड़ी चिंता चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर है। जब तेल आयात महंगा होता है तो भारत को अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और रुपए पर दबाव बन सकता है। यदि रुपया कमजोर होता है तो आयातित वस्तुएं और महंगी हो जाती है, जिससे महंगाई का चक्र और तेज हो सकता है। इसलिए तेल की कीमतों में हर बड़ी बढ़ोतरी भारत के लिए दोहरी चुनौती बनकर सामने आती है। शेयर बाजार भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। निवेशकों को चिंता है कि यदि युद्ध लंबा खींचता है तो विदेशी निवेशकों का रुख बदल सकता है। आमतौर पर वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक जोखिम वाले बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं। ऐसे माहौल में भारतीय शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। खासकर एयरलाइंस, पेंट, केमिकल और तेल पर निर्भर उद्योगों पर दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें इस स्थिति का फायदा भी हो सकता है। तेल एवं गैस उत्पादन से जुड़ी कंपनियां, रक्षा क्षेत्र की कंपनियां और कुछ कमोडिटी आधारित व्यवसाय बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन व्यापक अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो लगातार ऊंची ऊर्जा कीमतें देश के लिए नकारात्मक हो सकती है। इसलिए निवेशक को केवल सेक्टर आधारित अवसरों पर नहीं बल्कि समग्र आर्थिक प्रभावों पर भी नजर रखनी चाहिए। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान तनाव केवल एक भू राजनीतिक संकट नहीं बल्कि एक ऐसा आर्थिक जोखिम बन चुका है
जो भारत की विकास दर, महंगाई, रुपए और शेयर बाजार सभी को प्रभावित कर सकता है। फिच रेटिंग की चेतावनी इस बात का संकेत है कि वैश्विक घटनाएं अब भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसलिए अगर आप एक निवेशक हैं तो किसी भी निवेश से पहले आपको अपने एक्सपर्ट से सलाह लेनी है और किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले खुद भी जानकारी हासिल करनी है, यानी कि स्वयं रिसर्च करनी है। इसके बाद ही आपको किसी भी सेक्टर या किसी भी शेयर में निवेश करना है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां निवेशकों के अनुकूल नहीं है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।